चेतना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दुर्भाग्य मानता हूं अपना इस देश की पॉलिटी के लिए। पार्टी कोई भी हो सकती है, विचारधारा कोई भी हो सकती है, कि वो स्पेशली गुर्जर समाज के साथ राजस्थान में अन्याय की पटकथा सभी लिख रहे हैं। गुर्जर समाज के साथ अन्याय सबने किया। अगर उनको हमारे समाज की परवाह होती, वोट लेते आते समय वो कहते हम समाज के बेटे हैं, सरकार में आते कहते हम सर्व समाज के हैं हम गुर्जरों के नहीं हैं, हमें कानून से। तो भैया जब वोट लेने आते हो तब तुमको कानून नहीं पता होता है, तब तुमको कुछ नहीं। ये चेतना जी पिछले 25 साल से हमारे साथ हो रहा है। बार बार सरकारें आती हैं, वादा करती हैं और फिर वादा खिलाफी करके चली जाती हैं, और एक बार फिर से पूरा का पूरा गुर्जर समाज अपने आप को ठगा महसूस कर जाता है। बार बार याद दिलाना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अब लगता है कि अब बहुत हो गया। जो सब्र का बांध था वो पूरी की पूरी तरह से टूट चुका है, और अब आरक्षण की मांग, नवी सूची में सम्मिलित करने की मांग जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखकर लगता है कि अब गुर्जर समाज किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुर्जरों में बहुत ही ज़्यादा फेमस कर्नल गुर्जर देवानंद सर, जो गुर्जरों के कई सारे मुद्दों पर बिल्कुल सटीक राय रखते हैं, और जितना अच्छे से खुद भी गुर्जर हैं, इसलिए अच्छे से इमोशंस के साथ उन चीज़ों को फील भी करके बताते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी चेतना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गुर्जर समुदाय से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारी भावनाएं देश और सरकार तक पहुंचाते हैं। बहुत आभारी हैं हम आपके। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि सरकारें, चाहे से बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमेशा से आती हैं, वादा करती हैं, इस भोली भाली कौम का पूरा फ़ायदा उठा लेती हैं, एक वोट बैंक के रूप में इस तरीके से आज तक यूज़ किया है। इस समाज से कितने ही नेता आए, बीजेपी में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, लेकिन आज भी मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर अगर हम देखते हैं तो वो वहीं के वहीं खड़े पाते हैं अपने आप को। आपको क्या लगता है कि क्या ये संघर्ष कभी अंत नहीं होगा, कब तक चलेगा? चेतना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दुर्भाग्य मानता हूं अपना इस देश की पॉलिटी के लिए। पार्टी कोई भी हो सकती है, विचारधारा कोई भी हो सकती है, कि वो स्पेशली गुर्जर समाज के साथ राजस्थान में अन्याय की पटकथा सभी लिख रहे हैं, पहली बात। और मैं अगर आज की स्थिति की बात करूं, आपने 9वीं सूची की बात की, बिल्कुल सत्य है। समाज अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है कि हमको लूट लिया सबने, हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैं आपको 2 किस्से बताता हूं। 3 दिन पहले सवाई माधोपुर में फॉरेस्ट वन अधिकारों के लिए भी मैं आवाज़ उठाता रहता हूं, जो गुर्जर वन विभाग के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि देश तो वन में घूमने के मज़े लेता है, पर जो लोग वहाँ रहते हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने की प्रक्रिया करते हैं। वो कहते हैं सर कि अभी 3 दिन पहले हमारे घर के बाहर फॉरेस्ट वाले आए और 9 बाई 9 के गड्ढे खोद रहे हैं और हमें यहाँ से निष्कासित कर रहे हैं, आप आओ। मैंने कहा बिल्कुल, ये एक आज की है। फॉरेस्ट मिनिस्टर महोदय राजस्थान के, सुन लेना आप। और ये सरकार से मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन किसकी सरकार है, सरकार नागरिकों की। ये हो रहा है गुर्जरों के साथ, और वो इसलिए हो रहा है चेतना जी क्योंकि जंगल में गुर्जर ही रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हाल ही में एक डांग क्षेत्र है, अगर आपने राजस्थान में सुना होगा। डांग क्षेत्र में आज भी वहाँ के नागरिकों को, गाँव में कोई भी जाके देख सकता है, आज से 70 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व जिस प्रकार राजस्थान में एक जोड़ा होता था, जोड़ के अंदर एक तरफ जनावर पानी पीते थे, एक तरफ आदमी पानी पीते थे, बीच में नहाने की व्यवस्था होती थी। डांग क्षेत्र में आज भी चेतना जी वही है। मैं 2025 जनवरी की बात कह रहा हूं। ये रही बात। तीसरी, आपने बात कही कि जो 9वीं सूची है, मैं आपसे सहमत हूं, गुर्जर समाज के साथ अन्याय सबने किया। अब व्यक्तिगत जाने का तो कोई फायदा होगा नहीं चेतना जी, पर इतना जरूर बताऊंगा, इसके अंदर हमारे साथ धोखा करने में हमारे साथ समाज के भी लोग थे और आज भी हैं। अगर उनको हमारे समाज की परवाह होती, वोट लेते आते समय वो कहते हम समाज के बेटे हैं, सरकार में आते कहते हम सर्व समाज के हैं हम गुर्जरों के नहीं हैं, हमें कानून से। तो भैया जब वोट लेने आते हो तब तुमको कानून नहीं पता होता है, तब तुमको कुछ नहीं। ये चेतना जी पिछले 25 साल से हमारे साथ हो रहा है। 99 के अंदर जब ओबीसी में जाटों को जोड़ा था, उस समय से गुर्जरों को अपना अस्तित्व खतरा महसूस हुआ। मांग लेके आए एसटी आरक्षण की। एसटी आरक्षण की मांग के लिए हमारे 72 बलिदान हुए।
माइंडेड चेतना जी, मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में जलियांवाला बाग के बाद मुझे ऐसा कोई एक इंसिडेंस याद नहीं आता है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में निहत्थे लोग पुलिस की सरकारी गोलियों से मारे गए हों। अब वो चर्चा देखिए बहुत हमारे लिए मायना रखती है। वो लड़ाई थी एसटी आरक्षण की, क्योंकि ओबीसी में आपने मिला दिया एक प्रबुल्ध समाज की। हम वो चर्चा नहीं करें जाटों को क्यों मिलाया या मीणाओं के हम ओबीसी एसटी में, पर लोग मैं तो उसमें सेना में था, मैं तो देखता था, एसटी की मांग रखी। और हमारे राम गोपाल गार्ड साहब एक व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति जो सामाजिक है वो उनकी सम्मान करता है, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। एंड मैं 2019 की बात करता हूँ, 19 या 18 मुझे याद नहीं है, पटरियों पे लास्ट मलारना डूंगर पर हुआ था। भाइयों जो भी थे, मैं मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लेके निकला हुआ था गुर्जर समाज के लिए। जब वहाँ पहुँचा तो मुझे भी मौका मिला, और वहाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि एमबीसी का पिटारा कांग्रेस सरकार ने हमारे लोगों के साथ मिलकर खोला। हमारी मांग थी एसटी। देखिए चेतना जी, उस समय हमें 22% आरक्षण मिलता था ओबीसी में। हम नाराज से जाट आ गए, ठीक है, पर 22% में हमें लड़ाई का मौका था। 1% अलग से गुजरों को मिलता था। ये उस दिन की बात है जब मल्लारना डूंगर पे मैं, कर्नल बैंसला जी और हमारे पूरे समाज के, पूरे देश भर के लोग बैठे थे, और वहां यही फैसला हुआ था कि कोई भी फैसला होगा मंच के ऊपर, यहां होगा पटरियों पे। पर मैं कहता हूं, मैं खुद चीटेड महसूस करता हूं। दुर्भाग्य हमारे समाज का, हमें एमबीसी का एक कटोरा पकड़ा दिया। उसमें नाम क्या देते हैं चेतना जी, गुजरों को आरक्षण दिया। माई ब्लडी फुट, गुजरों को किसी ने आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण एमबीसी वर्ग को दिया है। और हमारे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं ना, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर मेरा एक आग्रह है कि भाई साहब जब राजनीति आप करते हैं, मैं तो चुनाव लड़ता नहीं हूँ चेतना जी, मुझे चुनाव लड़ने की काबिलियत भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि चुनाव जो लड़ता है वो समाज के मुद्दे भूल जाता है, और मैं यकीनन मुद्दे नहीं भूलना चाहता। और मैं खुश हूँ इस सेवा में। मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि जब आप जीत के आगे हैं तो आप बताओ, मैं चेतना जी, आप भी गुजरों से जुड़ी में, मुझे एक व्यक्ति बताएं जो जिसको हमारे समाज ने, हमारा समाज तो सबको झोली भर के वोट देता है, राजस्थान नहीं, अपना गांव नहीं, बाहर से भी आए उनको भी सम्मान करता है। पर दुर्भाग्य देखो हमारे साथ कि हमारी समस्याएं वैसी की वैसी हैं आज भी। जब ये एमबीसी दे दिया, देखिए गुजर समाज कितना बड़ा दिल वाला, ये लोग कितने भोले भाले, अपने 72 आदमी खोने के बाद भी ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, हम जो भी हुआ, अब हमारे को एमबीसी दे दिया। पर एमबीसी को स्टेट में हम चाटें क्या, उसका हलवा बनाएं? अरे कोई शर्म करो तुम लोग। और जो नेतृत्व करते हैं इसकी मखोटा पहन करके बातें करते हो, ऑल लायर्स। ये सब लोग अपने टिकट और अपने खुद के लिए कर रहे हैं। अगर इनको है 9वीं सूची आज याद आ रही है, फेयर एनफ, 9वीं सूची की मांग तो 15 साल से, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई आप? बोलो हम चुनाव का बहिष्कार करें। यही कहना चाह रही थी कि अभी हाल ही में एक भवन का, जी कैब के भवन का उद्घाटन हुआ, जब पक्ष और विपक्ष के तमाम गुर्जर नेता एक मंच पर दिखाई दिए। एक सुखद तस्वीर थी वो देखने के लिए, लेकिन जब आप वहाँ पर सुनोगे उनके दिए हुए भाषण तरह तरह के, चाहे से वो कृष्णपाल गुर्जर हो, सचिन पायलट हो, विजय बैंसला हो, सब एक दूसरे की टांग खींचने में वहां पर लगे हुए थे। असल में गुर्जर समाज के लिए अगर कोई काम करना है तो क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर कितनी सच है? चेतना जी, आई कैन ओनली, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे समाज की कितनी बार भरोसा किया, इस समाज ने गुर्जर पे बहुत भरोसा किया और बलि कुर्बानी भी दी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इतिहास गवाह है हमारे। अब गुर्जर समाज किस पे भरोसा करे ये भी समझ में नहीं आता है। ये जो जी कैब के जो कार्यक्रम के अंदर जो हुआ है, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, समाज के नाते लोग आए, पर जो उसके बाद जो आपने देखा, और मैं आपको चेतना जी, मैं वो जो वहाँ जितने भी लोग थे सब मुझे व्यक्तिगत तौर पे परिचित हैं, और मैं भी उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी उसका सदस्य हूँ। और अब हो क्या जाता है कि ये जो अब समाज भी कहाँ जाए चेतना जी, नेताओं तक बात पहुँचाने के लिए कोई न कोई तरीके हम ढूंढते हैं। पर मेरा तो यही कहना है कि देखिए राजनीति छोड़ करके, अब अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चेतना जी ये महसूस करता है कि मैं आज बीजेपी की टिकट ले ली, कल कांग्रेस की ले ली, आज मैं हार गया, कल जीत गया, अरे तुम यार मंत्री भी बने हो, तुम बड़े बड़े तुम्हारे पास ओहदे भी थे, और तुम बड़े आयोग के मेंबर भी, सारे लोग वहाँ बैठे थे, कांग्रेस बीजेपी सारे बड़े बड़े। और मैं वहाँ बढ़ाना साहब का भाषण कहीं सोशल मीडिया में सुन रहा था, अरे वाह यार,
एक शेर वही बचा मेरे को लगता है जो खुल के बात कहते हैं इनको। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब तुम वोट मांगने आते हो तब तो तुम गुजर बन जाते हो, और वोट जब लेकर के जीत जाते हैं, क्यों गुजर समाज, मैंने कहा ना बहुत बोला है, ये मासूम, ये कौम एक ऐसी है, पता नहीं इनका कौन से दिल कोई स्पेशल मोम से बनाया है, पिघल करके वापस बेचारे पीछे हो जाते हैं। पर फिर भी क्योंकि हम राष्ट्र की चिंता करते हैं ये समाज, और मैं मानता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। अब बदलना है तो हमारे राजनीति में जो लोग कूदते हैं वो आते तो अपनी मंशा राजनीति की है, पर बहाना बनाते हैं गुजर सेवा का। भैया मैंने तो कोई गुजर सेवा देखी नहीं, क्योंकि हर बार वो भटकते रहते हैं। हमारी 9वीं सूची की मांग छोड़ करके, हमारी मांग तो एससी की थी यार, बलिदान एसटी के लिए हुआ, हमने वो भी स्वीकार किया। आपने एमबीसी दिया, हमने वो भी स्वीकार कर लिया, कोई सड़कों पे नहीं आए। अब जब एमबीसी को अगर 9th शेड्यूल में आप नहीं डालते तो हम क्या इसका अचार बनाएं? भैया सोचो। और जो लोग कहते हैं कि हम आज इसके कारण हमारे को बड़ा फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 72 हमारे भाई बलिदान हो गए हैं, सुनो। और जो आज नौकर गुजरों को जो नौकरियां मिल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं चेतना जी, और उनमें जागरूकता आई है कि हमें पढ़ना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। अरे आरक्षण 5 में कितनी जातियां हैं, ये सब कृपया करके मेरा हमारे समाज से एक ही आग्रह है कि हमें अपना संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये कि राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा हमारा ये समाधान कोई कर नहीं सकता। अब आपको तय करना है किस राजनीतिक व्यक्ति को आगे लेके आएं और किस विचारधारा के हम, क्योंकि हम तो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, हम देश को आगे ले जाने वाली विचार, अगर हमारा हक मांग रहे हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि अब जिस तरह वो लड़ते हुए दिखाई दिया, आपने सही कहा, पर उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को ही तय करना पड़ेगा। और यहाँ मेरी एक आग्रह है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं समय समय पर उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारी लीडरशिप कब तैयार करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेचा आज के दिन तैयार हो गया। भाई लीडरशिप तैयार करने के लिए चेतना जी, उसका अस्तित्व बनने के लिए आज के दिन मैं सुन रहा हूँ कई हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कहते हैं हमारी कर्नल साहब कोई बात नहीं सुनता। अरे तो भाई चुनाव क्यों लड़े थे? कोई बात नहीं सुनता तो फिर आप तय करो ना, हम तो आपके पीछे खड़े हैं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम कहोगे वहाँ वोट डालेंगे, राष्ट्र के साथ डालेंगे, समाज के साथ डालेंगे, पर समस्या तो अब वही हल करेंगे। अब ये बड़ी हमारी पेचीदगी है, एंड आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहला रिक्वेस्ट है, हमारी पोत तैयार करो गुजर समाज की। भाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि जो लड़के बड़े हों और एक दिन लड़के या लड़कियाँ उस स्तर पर पहुँचें जो समाज का और राष्ट्र का निर्माण कर सकें, उसकी कमी है। सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो अशिक्षा का माहौल है, जो कमी दिखती है शिक्षा की, उसे पूरा कर कर ही अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर ही आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक स्तर पर पहुंच चुके उन नेताओं को अपनी राजनीति छोड़कर समाज के लिए सच में सोचना होगा, दिल से सोचना होगा, तभी ये बदलाव आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका इस बात के लिए। और मेरी आखिरी गुजारिश हमारे गुजर समाज से भी है, देखिए भाइयों, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में, व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में हम समाज का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी दुर्दशा यही रहेगी। अब थोड़ा ऊपर उठो, हम राष्ट्र के साथ तो सदैव खड़े हैं, अब जरा समाज के साथ भी आइए, व्यक्तिगत छोड़ो, काबिल व्यक्तियों को हम चुनाव में लेके आए। पॉलिटिकल पार्टीज आप भी कृपया करके, जो सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ लेके आ जाए, अरे चरित्रवान लड़के भी तो हैं हमारे समाज में, बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, पार्टी में इतने लोग हैं। और देखिए अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, भावनाएं सब व्यक्त करते हैं, कृपया करके हमारे समाज का ध्यान रखें और आप इनकी बातों में ना आए। पर रही बात 9th शेड्यूल की, मोदी जी से भी आग्रह करूंगा, हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर महोदय आपसे भी आग्रह करूंगा, और सारे पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी के हों, हर व्यक्ति को कमज़ोर का साथ देना चाहिए। और जो वादा किया था कि 9th शेड्यूल में हम लेंगे, अब रोज़ बहाना मारते हो, कभी सेंटर नहीं करती, कांग्रेस कहती है सेंटर नहीं करती, बीजेपी कहती है कि समय नहीं आया। देखिए ये धोखाधड़ी बंद कर दो, वरना क्या है कि चुनाव ही एक मकसद जीवन में जीतने का कारण नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का और देश में न्याय का भी तो प्रावधान हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये बात नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय, आप भी कहीं न कहीं मेरी बात सुनते रहते हैं, आजकल आपसे मिलना नहीं हो पाता है, पर ये देखिए कि समाज की भावना के साथ हमारे साथ अन्याय बंद कर दो और साफ बोल दो कि 9th शेड्यूल नहीं देंगे, हम देखेंगे हमें क्या करना है। पर आप में वो हिम्मत भी नहीं है, रोज़ घुमाते रहते हैं फाइल, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। कृपया करें यार, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, और अब जब तक हम समाज एक तरह देश की उन्नति के लिए खड़ा है तो हमारा साथ देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। थैंक यू चेतना जी, आप हमारी बात रखती हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। आप इस राय से कितनी सहमत है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। कैमरामैन दीपेश कुमार के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है,
पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।